हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। इसके पहले क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। इसमें अगले चैप्टर में पिछले चैप्टर में हम लोग स्टोमक तक पढ़ चुके हैं। स्टोमक कैसा होता है, स्टोमक में किस तरह का कार्य होता है, कौन कौन सा लेयर होता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट शुरू होता है स्टोमक के बाद से। स्टोमक का जो पाइलोरस होता है, पाइलोरस ओपनिंग के बाद से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है वह डोडेनम कहलाता है। उसके बाद का जो पार्ट होता है उसे हम लोग जेजुनम कहते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम लोग इलियम कहते हैं। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हुए, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट पार्ट है डुओडेनम। सेकेंड पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं जेजुनम, और थर्ड पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इलियम। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हुए, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखेंगे तो तीनों पार्ट का जो लेयर होता है उस लेयर का बनावट जो है वह 4 लेयर से बना होता है। उस 4 लेयर में पहला लेयर जो होता है, जो सबसे अंदर की तरफ होता है, उसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। सेकेंड लेयर जो होता है अंदर से बाहर की तरफ हम लिख रहे हैं, सब म्यूकोसा कहते हैं। नेक्स्ट लेयर जो होता है तीसरा लेयर, उसको मस्कुलरिस कहते हैं, मस्कुलरिस प्रोप्रिया। और फोर्थ लेयर जो होता है उसे हम लोग सेरोसा कहते हैं। सेरोसा लेयर जो होता है वह बाहर का लेयर होता है, जो पेरिटोनियम के कटक में होता है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीनों पार्ट हैं, डोडेनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों पार्ट का जो कवरिंग होती है, जो लेयर होता है, वह लेयर वो 4 लेयर का बना होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। इस पार्ट में खास तौर से अगर हम पढ़ते हैं सबसे पहले डोडेनम में, तो डोडेनम के भी 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो इसमें डोडेनम का पार्ट 1 ये है, डोडेनम का पार्ट 2 ये है, डोडेनम का पार्ट 3 ये है, डोडेनम का पार्ट 4 ये है। तो इसमें हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि डोडेनम के पार्ट 2 में पैंक्रियाटिक डक्ट यानी कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वह पैंक्रियाटिक जूस और बाइल को लेकर के इसके अंदर तक पहुंचाता है। तो इस तरह से इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आता है। इसके फर्स्ट लेयर में जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा के लेयर में एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। इस ग्लैंड से कुछ ऐसे सेक्रेशन निकलते हैं जिसे हम लोग लाइसोजाइम कहेंगे। यह हमारे भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को या किसी भी तरह से डोडेनम के आसपास या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी बैक्टीरिया आता है या इन्फेक्शियस बैक्टीरिया पैथोजेंस आते हैं, उन्हें यह लाइसोजाइम जो होता है वह इन्हें किल करता है। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट सेल है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में पाया जाना एक लेयर है, ये ग्लैंड है। यह ग्लैंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, जिसके द्वारा लाइसोजाइम नाम का एक मटेरियल सेक्रेट होता है। यह मटेरियल जो है यह पैथोजन जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको मार देता है लाइसोजाइम की सहायता से। उसके बाद सब म्यूकोसा में भी एक लेयर होता है, उसका नाम होता है बर्नर्स ग्लैंड्स। सब म्यूकोसा में भी कुछ लेयर्स होते हैं, सब म्यूकोसा। इसमें जो होता है एक सेल पाया जाता है
ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग बर्नर्स ग्लैंड कहते हैं। बर्नर ग्लैंड से एक सिक्रेशन निकलता है, उसे हम लोग म्यूसिन कहते हैं, यानी म्यूकस का सिक्रेशन होता है। सब म्यूकोसा के अंदर मीन्स डोडनम और स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा के लेयर के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग बर्नर्स ग्लैंड कहते हैं। उस बर्नर ग्लैंड के द्वारा म्यूसिन निकलता है, मीन्स म्यूकस के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग म्यूसिन कहते हैं। यह म्यूसिन जो है इस पार्ट को, यानी डोडनम के अंदर जो स्टोमक से फूड पार्टिकल्स आता है, क्योंकि स्टोमक में उस फूड पार्टिकल्स का जो मीडियम होता है वह एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम वाले फूड पार्टिकल्स जब डोडनम में इंटर करते हैं तो म्यूसिन के अंदर, म्यूकस के अंदर कुछ बाइकार्बोनेट्स होते हैं जिसके कारण उसका माध्यम जो होता है वह अल्कलाइन हो जाता है। तो इस तरह से स्टोमक से आए हुए एसिडिक मीडियम वाले फूड मटेरियल्स का माध्यम जो होता है, मीडियम जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूसिन में उपस्थित बाइकार्बोनेट की सहायता से अल्कलाइन कर दिया जाता है। तथा उसके साथ साथ म्यूकोसा जो होता है, सब म्यूकोसा से जो म्यूकस निकलता है, उस म्यूकस से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें लुब्रिकेट किया जाता है, उन्हें सॉफ्टन किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो डोडनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर में कुछ सेल पाए जाते हैं जिसे हम लोग कॉलमनर सेल कहते हैं, कॉलमनर सेल्स। एक और सेल पाया जाता है जिसे हम लोग गोबलेट सेल कहते हैं, और एक और लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग इंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। यानी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कॉलमनर होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसे गोबलेट सेल कहते हैं, कुछ और सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग इंडोक्राइन सेल कहेंगे। कॉलमनर सेल्स जो होता है उस सेल्स के ऊपर बहुत सारा उभार आता है, पाया जाता है। उस उभार को हम लोग भिलाई कहते हैं और माइक्रोभिलाई कहते हैं। वह माइक्रोभिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इलाज करता है, बढ़ाता है। गोबलेट सेल के द्वारा म्यूकस का सेक्रेशन होता है जो फूड पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करने में सहायक होता है, और इंडोक्राइन पार्ट से भी कुछ सेक्रेशन निकलता है म्यूकस टाइप का ही, जो उसे लुब्रिकेट करने में सहायक होता है। तो इस तरह से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के 4 लेयर देखे हैं। उसमें से पहला लेयर हो गया इन अंदर की तरफ से म्यूकोसा लेयर, उसके बाद होता है सब म्यूकोसा लेयर, उसके बाद होता है मस्कुलरिस, और सबसे बाहर की तरफ मीन्स पेट्रोनियम की तरफ एक लेयर होता है, उसे हम लोग सेरोसा कहते हैं। इन्हीं लेयर में से म्यूकोसा लेयर में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम हुआ क्रिस्प ऑफ लिवरपून, जिसके द्वारा एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम निकलता है जो फूड पार्टिकल्स के साथ उपस्थित बैक्टीरिया और पैथोजेंस को मार देता है, मीन्स खा जाता है। अब आते हैं सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग बर्नर्स ग्लैंड कहते हैं। बर्नर्स ग्लैंड से म्यूकस निकलता है जिसमें म्यूसिन होता है तथा कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट पाया जाता है। वह बाइकार्बोनेट स्मॉल इंटेस्टाइन में आए हुए फूड पार्टिकल्स जो स्टोमक से आता है उसका मीडियम एसिडिक होता है, उस एसिडिक मीडियम को बाइकार्बोनेट अल्कलाइन में चेंज कर देता है। ये रहा क्या क्या किसमें अवस्थित है। उसके बाद अगर आते हैं तो कितने तरह के सेल जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, कॉलमनर सेल्स, गोबलेट सेल्स और इंडोक्राइन सेल्स। कॉलमनर सेल्स की सहायता से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का लेयर होता है, जो इनर लेयर होता है, वह ब्रश लाइक होता है, क्योंकि माइक्रोभिलाई और भिलाई नाम के कुछ उसमें एलिवेशन होता है। वह माइक्रोभिलाई और भिलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाता है, मीन्स एब्जॉर्प्शन का जो इलाका होता है, एरिया जो होता है, उसको इंक्रीज करता है। गोबलेट सेल से म्यूकस का सेक्रेशन होता है, और इंडोक्राइन सेल से भी कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, जिसकी सहायता से कुछ हार्मोन्स का भी सेक्रेशन होता है, उसकी सहायता से फूड पार्टिकल्स को पचाने में मदद मिलता है। अब आते हैं कि इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फैलाव शुरू होता है पाइलोरस से लेकर करके यह जो है लगभग आपका लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम, फर्स्ट पार्ट जो होता है सिकम तक उसका फैलाव होता है। इसे कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन।
जहाँ पर यह स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है उस जगह का नाम होता है इलियोसिकल जंक्शन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम से अटैच होता है, इसीलिए इसे कहा गया है इलियोसिकल जंक्शन। जुड़ता कहाँ है वो हम आपको बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखते हैं तो ये रहा स्टोमक, स्टोमक के बाद जो होता है शुरू होता है आपका डोडनम, डोडनम के बाद शुरू होता है जेजुनम, इलियम, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे में लिपटा हुआ होता है। इस तरह से लिपटने के बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वह आकर के यहाँ पर इलियम बनाता है। ये हुआ डोडनम, जेजुनम और इलियम का ये जो लास्ट पार्ट है, और यही जो होता है यहाँ से इसका लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट जुड़ता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सिकम, और इस पोजीशन को, इस जंक्शन को कहते हैं हम लोग इलियोसिकल जंक्शन। इसी जंक्शन पर आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होता है। यहाँ पर एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। तो इलियोसिकल जंक्शन के पास में ही एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपेंडिक्स ऐसे एडल्ट ह्यूमन बीइंग में यह वेजिटेरियन ऑर्गन काम करता है, मीन्स इसका वास्तविक में कोई काम नहीं है। पहले के ज़माने में लोग जब जंगलों में रहा करते थे, लिव्स खाते थे प्लांट्स के, तो लिप में सेलुलोज पाया जाता था। उस सेलुलोज के डाइजेशन में यह अपेंडिक्स सहायक होता था। इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कुछ बैक्टीरिया हुआ करते थे जिसकी सहायता से उस सेलुलोज को पचाया जाता था। अब आते हैं यह पोर्शन जो होता है और ये होता है सिकम का। तो इतना पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा, इसकी लंबाई लगभग 18 फीट होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लंबाई लगभग 18 फीट होता है। इस देखने में ये इसके नाम से यह स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, उसके बावजूद भी यह लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 5 फीट होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई जो है वह लगभग 18 फीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है वह छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में, इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, इसीलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया। लेकिन अगर लंबाई में आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है लगभग 18 फीट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है लगभग 5 फीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब आता है नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से ये शुरू हुआ था डोडनम, डोडनम के बाद ये जो है बहुत सारा एक ये रचना बनी थी। इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ था आपका इलियम, के बाद यहाँ से शुरू हुआ था आपका सिकम। सिकम जो होता है, सिकम के बाद ये शुरू है, इसको हम लोग कहते हैं एसेंडिंग कॉलोन, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कॉलोन, इसे कहेंगे हम लोग डिसेंडिंग कॉलोन। और इसके बाद जो होता है यहाँ पर आता है सिग्मॉइड कॉलोन, और उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम के बाद जो है यह पोजीशन जो है एनस होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम पार्ट देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन के लगभग 6 पार्ट होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सिकम, इसे हम लोग कहते हैं सिकम, इसे हम लोग कहते हैं सिकम फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहेंगे कॉलोन। थर्ड पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। इसमें से अगर हम देखेंगे तो कॉलोन का जो होता है कई पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है कॉलोन का यह हो गया एसेंडिंग कॉलोन, इसे कहते हैं हम लोग एसेंडिंग कॉलोन। सेकेंड पार्ट जो होता है जो ट्रांसवर्स है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। उसके बाद जो नीचे की तरफ आ रहा है उसे हम लोग कहेंगे डिसेंडिंग कॉलोन्स, डिसेंडिंग कॉलोन। और उसके बाद का जो ये पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन। और उसके बाद में लास्ट जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेनली 3 पार्ट है सिकम, कॉलोन, रेक्टम। कॉलोन को हम लोग
5 भाग में बांट दिए, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, और उसके बाद का जो लास्ट पार्ट है वह है रेक्टम। तो अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेयर होता है, उस लेयर में भी लगभग पहला जो होता है जो अंदर से है उसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं, जो उसके बाद का होता है उसे सब म्यूकोसा कहते हैं, जो उसके बाद होता है उसे हम लोग मस्कुलरिस कहते हैं, मस्कुलरिस, और जो लास्ट होता है उसे हम लोग सेरोसा कहते हैं। तो म्यूकोसा जो सबसे अंदर की तरफ है, उसके बाद जो होता है सब म्यूकोसा, उसके बाद जो होता है मस्कुलरिस, उसके बाद जो होता है सेरोसा। ये 4 लेयर लार्ज इंटेस्टाइन के जो वाल होते हैं उसमें पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो मसल्स होते हैं, मसल्स का लेंथ जो होता है वह इनर का जो इनर लेयर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है उसकी तुलना में छोटा होता है, जिसके कारण एक इसमें सेगमेंट बन जाता है बहुत सारा, ये बहुत सारा सेगमेंट जुड़ कर करके लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है। इसी सेगमेंट्स को हम लोग सर्क्यूल्स कहते हैं। इस सेगमेंट्स को जो सेगमेंट्स ड्यू टू स्मॉल इन साइज मसल्स होते हैं इनका स्मॉल इन साइज होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन का अदर वाल का जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है, जिसके चलते सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग साइकिल्स कहते हैं या हाउस्ट्रा कहते हैं, और इसका एक और नाम है हाउस्ट्रा, इसे हाउस्ट्रा कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग साइकिल्स कह दिए या हाउस्ट्रा कह दिए। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ और पार्ट होते हैं, जैसे असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन और रेक्टम। इसमें से जितना भी पार्ट हम जब मुंह में कोई भी फूड पार्टिकल्स लेते हैं तो कुछ डाइजेशन जो होता है हमारे मुंह में शुरू होता है, बगल कैविटी में शुरू होता है, उसके बाद सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद कुछ फूड पार्टिकल वहाँ डाइजेस्ट होते हैं, वहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं जिनको डाइजेशन होना होता है, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उस लिक्विड फॉर्म में माइक्रोविलाई के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जोजनम पार्ट में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट हो जाता है। वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन जो है उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर करके फिर हमारे लिवर को, और लिवर से हार्ट तक पहुंचा जाती हैं, और फिर हार्ट के बाद वो पूरे शरीर में उसको भेज दिया जाता है जहाँ जहाँ हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसी न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहने मतलब कि मैक्सिमम जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भिलाई के द्वारा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है भिलाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आए हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के में डाइजेस्टेड फूड जिनका कुछ पार्ट्स जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड जितने ही बचे वो सभी अनडाइजेस्टेड फूड को इसके द्वारा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आ गए, अब उनको यहाँ से वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके पहले 90% जो वाटर होते हैं वह वाटर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक अनडाइजेस्टेड फूड के साथ आते हैं। वहाँ से मैक्सिमम वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा कर लिया जाता है, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो कि ड्राई रूप में होते हैं वह आकर करके हमारे रेक्टम में इकट्ठा होते हैं, और रेक्टम में कुछ पार्ट्स जो हैं इकट्ठा होते होते जब रेक्टम फुल हो जाता है तो वहाँ से हम लोग रेक्टम के बाद यहाँ से ये आपका एनस के द्वारा उसको स्टूल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो लास्ट में कुछ मेडिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि इस पार्ट में मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर करके एनस तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लास्ट में बताएंगे, जो नीट एग्जामिनेशन में प्राय आया करते हैं। जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज द पैरोटिड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय यह नीट एग्जामिनेशन में आया करता है।
उसके बाद हम आते हैं ओइसोफेगस में। तो ओइसोफेगस को हम लोग फुटपाथ कहते हैं। ओइसोफेगस जिस जगह के जिस होल से डायफ्राम को छेद करता है उसका नाम होता है हार्टस, ओइसोफेजियल हार्टस। वह यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जगह पर जो है किस होल के द्वारा ओइसोफेगस डायफ्राम के में इंटर करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करता है। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थोरेसिक वर्टिब्रा के किस लेवल पर डायफ्राम को ओइसोफेगस पेनिट्रेट करता है। वह है 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर ये जो है डायफ्राम को पियर्स करता है या डायफ्राम को छेद करके अंदर एब्डोमिनल कैविटी पहुंचता है ओइसोफेगस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया करता है प्राय। उसके बाद स्टमक में आएंगे। स्टमक में किस सेल्स के द्वारा स्टमक के किस सेल्स के द्वारा एसीएल का सेक्रेशन होता है। इसका आंसर हुआ ऑक्जेंटिक सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में आया है ये क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, किस सेल्स के द्वारा पेप्सिन और पेप्सिनोजेन का सेक्रेशन होता है। यह इसका आंसर है पेप्टिक सेल के द्वारा पेप्सिन का या पेप्सिनोजेन का सेक्रेशन होता है। यह एक पेप्सिनोजेन एक जाइमोजेन एंजाइम है। क्वेश्चन पूछता है पेप्सिनोजेन इज एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म। क्वेश्चन का आंसर होगा एक्टिव फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म। सॉरी, पेप्सिनोजेन जो होता है वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कुछ एंजाइम्स वहाँ मिलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, जिसके चलते पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में चेंज किया जाता है। तो पेप्सिनोजेन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्सिन। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में प्राय आया करता है। उसके बाद हम लगाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ आने वाले जो क्वेश्चन रिपीटली जो आते हैं नीट में, उसमें से पहला क्वेश्चन है बर्नर्स ग्लैंड्स। बर्नर्स ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के किस लेयर में पाया जाता है। तो बर्नर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है। उसके बाद म्यूकोसा लेयर में पाया जाने वाला ग्लैंड, म्यूकोसा लेयर में जो ग्लैंड पाया जाता है उसे हम लोग क्रिप्स ऑफ लिवर कुन कहते हैं। क्रिप्स ऑफ लिवर कुन जो होता है वह लाइसोजाइम को सेक्रेशन करता है, जो फाइगोसाइटोटिक जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको वह इनगल्फ कर लेता है, उनको वह मार देता है। यह क्वेश्चन हुआ। उसके बाद एक और क्वेश्चन हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट जो होता है वह उसके एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाता है, यानी एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाता है, उसका नाम होता है भिलाई। सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो यह जेजुनम में होता है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेडली नीट एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है कि मैक्सिमम किस पार्ट में वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यह एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कोलोन में हुआ करता है। तो इस तरह से ये नीट में आने वाले क्वेश्चंस हुए। इस क्वेश्चन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 2 से अधिक जानकारी मिली होगी और नीट में आपको इससे सुविधा मिलेगा और नीट में आपको तैयारी करने के लिए इससे ज़्यादा सहायता आपको और हम दे पाएँ किसी अगले सब्जेक्ट में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।